हेलो दोस्तों, आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरे को आज टाइम जल्दी से मिल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी अ, सीख पाएँ कोरल ड्रॉ को। क्योंकि देखिए, कोरल ड्रॉ सब कुछ प्रैक्टिकल के बेसिस पर है। तो प्रैक्टिकल कोरल ड्रॉ के लिए सबसे पहले कोरल ड्रॉ खोल लिया मैंने। X17 पे काम करता हूँ, 17 बोलते हैं इसको, कोरल 17 खोल लिया। दोस्तों, मैं आज आपको ना एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल कोई पैम्पलेट डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ मल्टी कलर का। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पेज खोल लिया A4 का। पेज का कस्टमाइज़ करना आप जानते हैं। अब मैंने ना एक इमेज डाउनलोड कर रखी है गूगल से। डाउनलोड पे जाता हूँ मैं, अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स पे गया। यहाँ पे एक पैम्फलेट आ गया है, ठीक है जी। इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। कैसे इंपोर्ट किया हमने? कंट्रोल आई करके इंपोर्ट करते हैं, आपको पता ही है। अब मान लीजिए मैं इसका बीच वाला हिस्सा है उसको बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसका जो लेफ़्ट राइट वाला है ना उसको काट देता हूँ। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना होता है? पहले इमेज पे क्लिक कीजिए। इमेज पे क्लिक करने के बाद उसके ना कॉर्नर्स बन जाते हैं। कॉर्नर्स बनने के बाद दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए। पर अब एज के ऊपर नीचे भाग रहा है तो इसलिए कंट्रोल दबा लेंगे ना, तो ऊपर नीचे नहीं भागेगा। अब मुझे यहाँ तक ड्रैग करना है, ये हो गया। ऐसे ही लेफ़्ट क्लिक करके खाली स्पेस में करिए, फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को, कॉर्नर्स को, और फिर इसको कंट्रोल दबा के ड्रैग कर लीजिए। ऐसे ही नीचे के दो सिलेक्ट कर लीजिए, ड्रैग कर दीजिए। खाली जगह पे क्लिक कीजिए, फिर इस पे दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दीजिए। ये बनाना है मान लीजिए हमें। अब इसका साइज़ जनरली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप A4 बना रहे हैं तो A4 का जो साइज़ है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, A4 का जो साइज़ है, जैसे इस तरह की जॉब छापते हैं तो वो एक तरह से 23-36 में से निकाला जाता है। तो उसका साइज़ होता है 9 बाई 11.5। तो आपको जॉब उसके अंदर रखनी है, लगभग कम से कम क्वार्टर इंच तो अंदर रखनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा एस्पेक्ट पता लगेगा। पर अब हम ये मानते हैं कि हम ये A4 के हाफ पे बना रहे हैं। तो अगर A4 का साइज़ मान लीजिए हुआ 9 बाई 11.5, तो मैं आपको अब साइज़ बनाना भी सिखा रहा हूँ। इसको आप लेटे में कर लीजिए, क्योंकि हम लेटे में 2 हिस्से करने वाले हैं। तो 9 बाई 11.5 पेपर का साइज़ हो गया हमारा। उस पर ऊपर हमने एक आउटलाइन दे दी ताकि ये इसका फिक्स बाउंड्री हो गया। अब हम इसका भी 1/2 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? माउस को मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट से, और माउस को मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट पे, और इसको ना यहाँ पे एक सेंटर आ जाएगा, सेंटर आते छोड़ देंगे बस। मैंने कोई कॉपी नहीं लिया, इसका मतलब है ये 1/2 हो गया, दोनों बराबर हिस्सों में बट गया। अब चेक करना चाहते हैं दोनों बराबर हैं, तो उसके लिए क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है जो कि हमारा खुला हुआ है। और कहाँ से आता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। Alt 7 के दबाएंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन टूल होता है। इससे देखिए ये बता रहा है हमें आप लेफ़्ट में, राइट में, कहाँ पे। आप क्या करें? इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं, कॉपी नंबर 1। एक कॉपी बनेगी, कहाँ पे बनेगी? मिडल राइट में। अप्लाई कीजिए, आ गया राइट में। देखिए अब दोनों एक पेज पे दोनों आ गए। इसका मतलब है हमने सही आधा किया है इसका। अब इसको आप बीचों बीच रख लीजिए। इसके अंदर भी एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। शिफ्ट दबा के इसको दबाइए अंदर की तरफ, और लेफ़्ट दबाया माउस का हमने पहले, कंट्रोल Z मारा। हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक करा हुआ है, जल्दी से राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक कर दीजिए, सॉरी, लेफ़्ट दबाते दबाते राइट। ये हो गया अंदर का बाउंड्री। अब हमने अंदर से, देखिए बाहर से था 5.75, अब हमने अंदर 5 ले लिया। आप 5 की जगह 5.15 ले सकते हैं, 9 की जगह आप 8.50 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 8.50 में भी ऐसा नहीं है कि 8.50 से प्रिंट होगा। अगर आप कोई कलरफुल बना रहे हैं, फ्लैश कट वाला बना रहे हैं आप, तो नीचे बैकग्राउंड में कुछ भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैश कट। अगर वाइट हिस्सा आ रहा है ना तो वो फ्लैश कट नहीं होता। अगर नीचे का हिस्सा मान लीजिए रेड रख लिया, अब हमने बाकी सब कलरों में अंदर कुछ और कर रखा है, तो अब जब वो कटेगा ना पेपर, तो वो रेड वाले हिस्से से कटेगा। तो इसका मतलब है कि आपने इसका ब्लीड बिठा रखा है। ब्लीड मतलब कि आपका मैटर जो है, जब इसका दूसरा वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, सेम टू सेम वाला, तो वो भी रेडी होगा। तो जब वो काटने वाला काटेगा ना, तो कहीं पे कोई गैप नहीं आएगा, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि गलत कटिंग हुई है, क्योंकि वो फ्लैश कटिंग इसको ही बोलते हैं। चलिए ये फ्लैश कटिंग के बारे में आगे देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अब हमने आउटलाइन इसका हेयर लाइन कर लिया, ताकि हमें अंदर वाली आउटलाइन हमें चाहिए ही नहीं। अब आप इसी को प्रोपोर्शनेट करके कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ये एक तरह से बॉर्डर हो गया आपका, ठीक है। पर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। इसके अंदर कलर फिल करने की भी ज़रूरत है आपको, अभी आप फ़िलहाल 0 रहने दीजिए।
अब आप इसको देखिए, इसने क्या कर रखा है, लगभग इसके 50% में ये इसने ऐसा कर रखा है। तो आप क्या करिए, एक कॉपी और लीजिए और सेंटर में आके ना राइट क्लिक कर दीजिए, तो कॉपी बन जाएगी। बन गई कॉपी। अब देखिए उसने क्या कर रखा है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक लाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, अगर मान लीजिए ये उसका एज है जहाँ से उसने इस फ्लायर डिज़ाइन को बनाया हुआ है, और यहाँ पे उसने एक दूसरा एज बनाया हुआ है ऊपर ये। तो हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, और इसको ना एक कमांड मारनी पड़ती है, कंट्रोल क्यू, कर्व करने के लिए। कर्व करने का मतलब है अब हम इसको अपने हिसाब से जैसा मर्जी किस साइड को कितना बड़ा करना है, तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए, इसको ऊपर कीजिए। देखिए एक अलग फॉर्म देने को तैयार हो जाएगा, एक अलग शेप। ये हो गया हमारा एक आइडिया, ले लिया हमने। ऐसे एक नया पॉइंट क्रिएट करना है जो कि इसके सिमिलर में आए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। अब इसको ऊपर उठाइए, वेरी गुड। अब देखिए, अब एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको बिल्कुल सिमिलर लाइए इसके नीचे। कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अब देखिए, अब बहुत हद तक तो वैसा बन गया, पर अब ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व लाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। कर्व लाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है कन्वर्ट टू कर्व। अब आपको कर्व यहाँ तो नहीं चाहिए, कर्व यहाँ चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू कर्व, और वो आपको दिखाएगा कि हम कैसे कर्व दे सकते हैं इसको। आप इसको हल्का सा ऐसा गोलाई में जाते हैं लाना, तो आप इसको एजेस को ला सकते हैं। इसको बोलते हैं कर्व करना। आप चाहते हैं ये वाले पॉइंट पे भी कर्व करना, तो आप ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे ला सकते हैं। आप चाहते हैं इस पॉइंट पे भी कर्व करना, इसको क्लिक कीजिए, इसके नॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे कर्व का बटन दबाइए। यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये कर्व, ये देखिए बन गया। अब रह गया इसमें इमेज डालना, तो आप इमेज आपके, अच्छा एक और बात है मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ना आप इमेज तो डाल लेंगे, पर इमेज जो डलेगी ना वो यहाँ डलेगी, पर जब प्रिंटिंग में जाएगा ना, तो इसके बॉर्डर से बॉर्डर कटने में, जब आप काटेंगे ना इसको, मशीन से कटिंग होगी, तो कभी इमेज में जो भी इमेज डाली है उसका सर कट जाएगा, कभी उसका हाथ कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही इसकी ब्लीड बढ़ा देते हैं। ब्लीड बढ़ाने का मतलब है कि ये हमारा फाइनल साइज़ है, अगर कभी कटिंग करनी भी पड़े तो हम इसके आगे से करें। तो आप क्या करो, इसको ऐसे बढ़ा लो, थोड़ा बाहर तक ले जाओ बॉर्डर को, इसको भी थोड़ा बाहर से ले जाओ, ऊपर के दो सेलेक्ट करके, ऐसे इसको भी बाहर तक ले जाइए। अब कटने के चांसेस जो है ना है ही नहीं। अब इसको आप बाद में प्लेस इनसाइड कर लेंगे, ताकि टोटल फाइनल एरिया जो है ना वो आपका ये रहे, और किसी ने उसको इमेज को बढ़ाना हो प्रिंटिंग में, तो वो इसकी ब्लीड ऑलरेडी इमेज की बड़ी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो एक प्रोफेशनल बच्चों की फ़ोटो डालनी है मुझे, ये एक फ्लायर का डिज़ाइन किया हुआ है, तो मेरे पास सैम्पल, जैसे आप लोग गूगल से डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कलेक्शन मेरे पास रहती है, तो मैंने एक स्टूडेंट का फोल्डर बना रखा होगा यहाँ पे। स्टूडेंट का नहीं आ रहा तो स्कूल का देख लेते हैं, स्कूल। अब यहाँ पे देखिए इमेजेस, मान लीजिए वो ट्यूशन सेंटर का इमेज है, तो पढ़ते हुए बच्चे मिल जाएं तो अच्छा है। मान लीजिए यही इमेज है, ये तो एक ही इमेज है, ये इमेज विल डू। ये इमेज इंपोर्ट कर लिया हमने कंट्रोल आई से। अब हम चाह रहे हैं इस इमेज को इसके अंदर डालें, तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, Alt+J+W 2 बार दबाइए, उसके बाद प्लेस इनसाइड, इसके अंदर प्लेस कीजिए, बाहर वाले के अंदर। ये हो गया प्लेस इनसाइड। अब वो प्लेस सेंटर ऑफ द प्लेस नहीं हुआ, तो आप इसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसका कॉर्नर दबा लीजिए। अब कॉर्नर दबाने के बाद अब आपको देखना है कि इमेज कितनी आपको अंदर चाहिए। जैसे आपको ये इमेज यहाँ तक चाहिए, ठीक है जी, इसको डन कर दीजिए। ये डन हो गया। अब आपका नीचे वाला हिस्सा नहीं आ रहा, तो नीचे वाले हिस्से के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका मतलब है हमें नीचे वाले हिस्से को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डिज़ाइन कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं चेंज, वो हमारे हाथ में है। आप इसको ऐसे कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कीजिए, दो पॉइंट सेलेक्ट करिए ताकि अच्छा लगे। ये देखिए हो गया। अब इसका आउटलाइन डन कर दीजिए। अब आप इसको प्लेस इनसाइड कर दीजिए। पहले तो आपने इमेज इसके अंदर प्लेस करी, अब ये पूरा का पूरा इस वाले बॉक्स में प्लेस करेंगे।
देखिए ब्लीड बढ़ी हुई है। एक्चुअल में प्रिंटिंग एरिया तो मैंने आपको मार्किंग लगा के बता दिया कहाँ तक आ रहा है हमारा प्रिंटिंग एरिया। देखिए ये तक ये प्रिंटिंग एरिया। बाकी एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि जब वो प्रिंटिंग के लिए जॉब जाती है ना तो उसकी ब्लीड्स बढ़ाई जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो थोड़ी थोड़ी वाइट हिस्सा ना आए, वो इसलिए हमने ऐसा दे दिया कि इमेज का ही एक हिस्सा आए। तो और JWW एंड देन स्क्रॉल करके प्लेस पे क्लिक कर दीजिए, ये प्लेस इन साइड होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था। ये था हमारा मेन कंटेंट। अब आप चाहते हैं दूसरा यहाँ पे योर कंपनी, वो तो आप सब कर ही लेंगे, जो भी आपका कंपनी का लोगो है, या आप चाह रहे हैं लोगो आपका सर्कुलर है तो आप चाहते हैं सर्कल आए तो कंट्रोल दबा लो इस इमेज में। कंट्रोल नहीं दबाओगे तो ये ओवल भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है। कंट्रोल दबा लीजिए, यहाँ पे आपका लोगो अगर बनाया हुआ है तो आप बना सकते हैं लोगो। जैसे मेरे केस में मान लीजिए हम एक कंपनी का नाम रख रहे हैं, मान लीजिए स्टडी हार्ड, ये एक इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है, व्हाटएवर इट इज़। तो हमने स्टडी हार्ड का लोगो भी आपको यहीं पे दिखा देते हैं शॉर्ट में। S और H ले लिया हमने उसका लोगो। ये दो अलग अलग लेटर हैं, इनको तोड़ लीजिए, एक ही साथ है, तोड़ लीजिए, कंट्रोल K दबा लीजिए। कंट्रोल K दबाने से ये ब्रेक अपार्ट हो जाता है। ब्रेक अपार्ट मतलब दो हिस्सों में तोड़ देगा। S और H कर लिया अब आपने। अब आप चाहते हैं H जो है मेरा किसी और फॉन्ट का आए, S किसी और फॉन्ट का आए, आप अलग अलग इंडिविजुअल फॉन्ट ले सकते हैं। फिर आपके ऊपर है आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आपकी क्या डिज़ाइनिंग है। आप चाहते हैं इसके S और H जो है दोनों अलग अलग फ़ॉन्ट के हों या एक ही फ़ॉन्ट के हों, पर स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है वो आप जैसे चाहें। देखो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये S और H हो गया, आप चाह रहे हैं ये S जो है ना, S का ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा H से जाके थोड़ा सा झुकाव करे। तो आप क्या करें, पहले ये ना अभी फ़ॉन्ट है, देखिए इनका नाम दिखा रहा है। एक होता है फ़ॉन्ट को कर्व कर रहा, कर्व करने के बाद क्या होता है, फ़ॉन्ट ना किसी के कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट हो या ना हो, जब ये फाइल यहाँ से जाएगी तो वो फ़ॉन्ट कर्व हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट हिलेगा नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और उसके बाद ना आप फ़ॉन्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम फ़ॉन्ट की शेप चेंज नहीं कर सकते, पर अब हम फ़ॉन्ट शेप चेंज करना सीखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम, पहले उसको हमें कर्व करना आना चाहिए। कर्व कैसे करेंगे हम, कर्व करने के लिए मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि आप सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको ना पहले कोई भी लेटर है उसको ब्रेक का पार्ट करके हमने अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद अब हमने क्या किया, उसको कंट्रोल Q कर दिया। Q करने से वो कर्व हो गया। कर्व मतलब अब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, वो आपको उसके नॉट्स दिखाएगा। अब आप चाहते हैं ये जो दो नॉट्स हैं ये थोड़े से और आगे तक आए, ठीक है। आप चाहते हैं ये वाला नॉट थोड़ा और ऊपर चला जाए, सिर्फ सिंगल ये वाला नॉट। आप चाहते हैं ये वाला नॉट जाएगा ऊपर तो शेप चेंज हो जाएगी, देखिए है ना। पर आप ये ना करके आप क्या करेंगे, आप इसके सारे नॉट्स को थोड़ा सा छेड़ेंगे, जैसे ये वाला नॉट, अब देखिए इसकी शेप आ जाएगी। ये सब कुछ ना आपको खुद से एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा वो। अब आप चाह रहे हैं कि इसका S और बड़ा हो जाए, आप ये सब कुछ यहीं पे कर सकते हैं। देखिए ये हो गया S। अब आप चाह रहे हैं ये हमारा जो H है उसमें भी कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो आप उसके नॉट्स को सिलेक्ट कीजिए। देखो नॉट्स को बड़े तरीके से सिलेक्ट करना है कि जितने नॉट्स को सिलेक्ट करोगे वही हिलेगा, बाकी कुछ नहीं हिलेगा। देखिए ये ऐसे आप अपने क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं इन दोनों को फिर से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेल्ड करने का, काटने के लिए ट्रिम होता है, वेल्ड कर दिया तो फिर एक ही कलर चलेगा। वेल्ड में अगर दो कलर चलाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट चलाना पड़ेगा। ग्रेडियंट कर्व होने के बाद ना फिर आप ब्रेक अपार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अब हमने एक बना दिया इसको। तो अब हम यहाँ से अपनी कलर थीम सेलेक्ट करेंगे कि हम चाह रहे हैं रेड और ये पिंक आए, तो ओके ये थीम आ गया, डन। अब आपका लोगो बन गया, लोगो आपने यहाँ डाल दिया। लेट्स से अब आप चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम है, जो भी है आपकी कंपनी का नाम, जो भी टेक्स्ट देना है वो कंपनी का टेक्स्ट दीजिए। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है स्टडी हार्ड, तो अब आप उसके बाद कलर मैंने आपको दिखाया था जैसे ब्लैक है, ये दिख नहीं रहा,
तो इस पर आउटलाइन चढ़ा दीजिए, F12 दबाइए। कम से कम इतने फॉन्ट के लिए जो है 2 mm की तो आउटलाइन होनी चाहिए। फिर इसको ऐसे ऐसे और बिहाइंड स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये आ गया। अभी आपको 2 ज़्यादा लग रहा है, आप 1 कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। दिस इज़ ओनली एक एक्सपीरियंस है, वो आता है आपको प्रैक्टिकल करके। आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें इन्होंने बुलाया कि इस तरह से हम अबाउट अस लिखेंगे, तो आप इसी की कॉपी लीजिए, लेफ़्ट से क्लिक के राइट कर दीजिए। लेफ़्ट छोड़ने से पहले पहले राइट दबाएंगे तो कॉपी आ जाएगी, नहीं तो प्लस दबा सकते हैं। अबाउट अस, इसकी आउटलाइन वाइट थी इसलिए इसको नन कर दीजिए। अब आप यही वाला फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, आप अबाउट अस में दूसरा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, अबाउट अस ये आ गया। अबाउट अस के बाद अबाउट अस की जो हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए वो 18 फ़ॉन्ट रख लीजिए। उसके बाद जो अंदर का टेक्स्ट है उसके लिए फिर एक प्लस लीजिए, इसको उठा के नीचे रखिए, कंट्रोल दबाइए ताकि हिले ना। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कीजिए। अब आपने जो भी लिखा, इट्स एन प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग क्लासेस विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। ये देखो टाइपिंग, दैट इज़ योर पार्ट। It's a premium institute for coaching classes with experienced faculty with minimum 10 years plus experience. ठीक है जी, ये आपने लिख दिया अबाउट अस। उसके बाद आप चाहते हैं बीच में ये आप चाहते हैं साथ में एक कंपनी के बारे में कुछ जैसे साइलेंट फीचर्स होते हैं या जो भी आप बताना चाहते हैं। तो देखो ये कंपनी का आउटलाइन है, इससे बाहर मत जाइएगा। तो अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, लेट्स से सपोज आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए फुली स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आपने क्या करा, एक टेक्स्ट बनाया, उसको 14 फॉन्ट दिया। अब आप इस ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल कैसे लेना है, आप रेक्टेंगल को कॉर्नर्स करने हैं, तो आप यहाँ से सबको कॉर्नर्स कर दीजिए, ये शेप आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं एक सर्कल में इमेज आए, तो एक सर्कल लीजिए। सर्कल लेने के बाद कंट्रोल ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो वो सर्कल शेप चेंज हो जाएगा। आप देखिए ऐसे रख लिया आपने सर्कल, उन्होंने कैसे रखा हुआ है, इसके बॉटम तक रखा हुआ है, तो आप बॉटम तक ले जाइए। अब आप क्या करेंगे, सर्कल थोड़ा सा छोटा कीजिए, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं ये और ये दोनों एक ही बन जाए, तभी आपका वो जो पीछे का हिस्सा है ना, उसे छुपा तो सकते हैं आप, छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करें, इसको और इसको सेलेक्ट करके वेल्ड कर दीजिए, दैट्स इट। एक तरीका तो ये है कि आप वेल्ड कर दीजिए। वेल्ड करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करिए, इसमें वाइट फिल कर दीजिए, ठीक है, डन। अब यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट सेंट्रिक, तो फुली हटा दीजिए स्टूडेंट सेंट्रिक। आपने एक हेडिंग दे दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये इसमें एक और इमेज आए, तो आप एक और सर्कल बनाइए। वही शिफ्ट दबा के मैंने सर्कल को लिया, लेफ़्ट बटन से स्क्रॉल किया और लेफ़्ट छोड़ने से पहले पहले राइट। तो मैंने इसमें एक इमेज लगानी है, तो हम एक स्टूडेंट की फ़ोटो लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम यहाँ ले आए, Alt+J उसके बाद पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड। इसको हम एडिट करते हैं इमेज को। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है ना, उसका जो कलर है, जैसे मान लीजिए तो कलर वाइट था, PNG नहीं थी, तो आप देख रहे हैं वो पीछे ऑरेंज दिख रहा है, आप इसको वाइट ही रखिए ऐसी सिचुएशन में। इसकी आउटलाइन नन कर दीजिए, थोड़ा इसको और बड़ा कर दीजिए। अब आप चाहते हैं इसके नीचे का जो कलर है वो मान लीजिए ऑरेंज हो जाए, या मान लीजिए थोड़ी सी कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये कलर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं यही कलर चाहिए, तो एक कलर डॉपलर टूल होता है, ये कलर डॉपलर पर जाइए और यहाँ फिल कर दीजिए, वो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। बाकी ये अभी RGB में आ रहा है, तो हम CMYK में काम करते हैं, इसको CMYK कर सकते हैं। डन हो गया। अब आप देखिए नीचे से अपने आप वही कलर आने लग गया, स्टूडेंट सेंट्रिक। इसको आउटलाइन को आप ब्लैक की जगह वाइट कर लीजिए, राइट क्लिक करके इसको भी आप वाइट कर लीजिए।
तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको अभी आप और जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं। अबाउट अस के अंदर आप थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा हमारा स्पेस का इशू ना हो जाए। ये हो गया, ये हो गया अबाउट अस। उसके बाद आप देते हैं कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में दोनों को कॉपी लीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। कॉन्टैक्ट अस में लीजिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट अस। उसमें जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, लेट्स से सपोज जो भी नंबर है, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम किसका नंबर है, तो ये ऐसे ही डाला गया है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए व्हाटएवर द एड्रेस इज़, तो वो एड्रेस वाला यहाँ आ जाएगा। वही कॉपी लेके कर रहा हूँ, एड्रेस जो भी एड्रेस है व्हाटएवर। उसके बाद जो भी उनका ईमेल कांटेक्ट है वो डाल दीजिए आप। ऐसी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, और इसी का दूसरा आप कॉपी यहीं पर सेलेक्ट कीजिए, एक और कॉपी बनाइए। अब कॉपी बना दिया, अब हम चाहते हैं तीसरी एक और कॉपी बने और सेम डिस्टेंस। तो एक तो ऑप्शन है कि दोबारा से जाके वही करें, पर वो फिर इक्वल Ctrl+R दबा के आप इसको कर सकते हैं। ये एक और इक्वल रेशो में आ जाएगा। फिर तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा नीचे थोड़ा लेफ़्ट, जैसे भी करना चाहें। अब यहाँ पे आप इसकी इमेज को हटा दीजिए रिमूव करने के लिए। अब आप यहाँ पे जो भी अंदर टेक्स्ट, मान लीजिए एयर कंडीशन AC, फुली AC। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या PD डेवलपमेंट, जो भी लिखना चाहते हैं। कंटेंट देखो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आपको ड्रॉ करने की, कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसमें गाइड कर रहा हूँ। तो आपने Ctrl+I किया, मान लीजिए आपने दूसरा ऑप्शन दिया था फुली AC, तो अब आप उनको दिखाना चाहते हो कि दैट इज़ फुली एयर कंडीशन, तो आप एयर कंडीशन से रिलेटेड कोई फ़ोटो डालेंगे। मतलब ये फ़ोटो की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी Alt J था, Alt JW प्लेस, यहाँ पे गए, इमेज अंदर डाल दी। इमेज को एडिट करने के लिए हमने लेफ़्ट क्लिक करके वो दिखा टूल में, और वहाँ पे हमने AC की फ़ोटो डाल दी। वो आपको एडजस्ट करना आ जाएगा जब आप डालेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही अब आप PD में क्या डालना चाहते हैं, PD में डालना चाहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्टूडेंट की कोई फ़ोटो डाल दो। आप देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जैसे मान ये डाल दिया आपने, तो Alt JW, उसके बाद प्लेस, ये शॉर्टकट आपको पता लग ही जाएगा जब आप इस पर देखिए। मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, एडिट करना है फ़ोटो को मुझे, ये फ़ोटो मैंने एडिट कर लिया, ये डाल दिया इसमें, डन फॉर नाउ। आई थिंक ये अब ये आउटलाइन है। अब बीच में आप एक आउटलाइन डालना चाहते हैं, यहाँ पे एक लाइन का ऑप्शन होता है, कंट्रोल दबाएंगे तो सीधी आएगी लाइन। लाइन पहले सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल दबाइए, ये आ गया लाइन। अब आप चाहते हैं लाइन डॉट्स में आए, तो आप यहाँ पे जाइए, डॉट्स का ऑप्शन दिया हुआ। आप चाहते हैं वाइट कलर की आए, तो आप वाइट कलर के लिए लेफ़्ट और आउटलाइन का कलर दे दीजिए राइट क्लिक करके। अब आप चाहते हैं ये थोड़ी मोटी आए, तो 1 mm की कर दीजिए या आधा mm की कर दीजिए, वो आपको देखना है, वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा जैसे। अब आप इस तरह से चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा अलग रहे। टेक्स्ट को सेटिंग करने के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखिए अभी मैंने ना टाइप कर रखा है, ये खुद से एंटर मारे हुए हैं। आप क्या कीजिए, एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट के अंदर, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। अब ये पैराग्राफ में कन्वर्ट खुद ही कर लेगा, जहाँ इसको जितनी जगह देगी। आप इसको सिर्फ एक लाइन में ला दीजिए, लेफ़्ट क्लिक करके, ये एक लाइन में आ जाएगा पेन। अब आप इसको नीचे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए कि इसके बाहर ना जाए, और यहाँ पे इसको स्पेस दे दीजिए। अब ये क्या करने वाला है, इसको लेफ़्ट कर दीजिए, अपने आप इसने सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे एक्सपीरियंस फिटिंग कहाँ पे। अब ये देखिए फिर भी आपको ऑड लग रहा है, विद कहाँ ख़त्म हो रहा है, प्लस ऑप्शन है यहाँ पे फुल जस्टिफाई, ले लीजिए, डन फॉर यू। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों सीखने के लिए। ये सब प्रैक्टिकल करते करते ही सब कुछ आपको क्वेरीज रेज होंगी, तो ये आप कर पाएंगे। पर दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों का।
आई थिंक दिस इज़ डन फॉर नाउ। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाएंगे आपके लिए दोस्तों। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।